Hello dear students, welcome to the official page of Vishwa Bharati Shiksha Sadan. Today in this session, we are going to discuss the second part of the third chapter. The name of the chapter is Two Stories About Flying. And in earlier classes, in earlier videos, we had discussed about the first part. That was a young bird that was afraid of flying. So today in this second part, we have already done the question answers of that part. So today we will begin the second part of the chapter. So this one's called the black aeroplane. जहाज काला, काला जहाज. पढ़ेंगे. जब मैं पढ़ रहा होता हूँ तो आप लाइन बाय लाइन उसको देखेंगे और उसकी मीनिंग को समझेंगे और टफ वर्ड्स की मीनिंग ढूंढ के उनको नोट डाउन करेंगे कॉपी में. The moon was coming up in the east behind me, and stars were shining in the clear sky above me. There wasn't a cloud in the sky. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. देखिए, the moon was coming up in the east. चंद्रमा जो था वो ईस्ट की तरफ से, पूर्व दिशा, पूरब की दिशा जो कहते हैं, कि वो पूरब की दिशा की ओर जा रहा था मेरे पीछे. दैट मीन्स कि मैं ऐसी डायरेक्शन में चल रहा था कि मून मेरे पीछे था और तारे जो हैं वो चमक रहे थे आसमान में. बिल्कुल साफ़ था आसमान मेरे ऊपर और बादल नहीं थे आसमान में. देयर वाज़न्ट अ क्लाउड इन द स्काई. और मैं अपने आप को वहाँ पाके बहुत महसूस कर रहा था उस देश के ऊपर, उस पोर्शन के ऊपर जहाँ पे सब लोग क्या कर रहे थे, सो रहे थे. आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन over France back to England. I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. I looked at my watch 1:30 in the morning. मैं कर क्या रहा था, तो मैं अपनी ड्यूटी से आ रहा था, अपने काम से आ रहा था और ऐसा लग रहा है पढ़ के अभी तक कि ये स्टोरी जो है वो किसी पायलट के बारे में है. आगे देखेंगे. तो ये मैं वापस आ रहा था कहाँ से, फ्रांस, इंग्लैंड से, बैक टू इंग्लैंड. एयरप्लेन ओवर फ्रांस से होके इंग्लैंड के लिए आ रहा था, अपने घर की ओर आ रहा था. किस चीज़ को चला के भाई, किसी से उड़ते हुए. माई ओल्ड डकोटा, ये उनके प्लेन का नाम है. प्लेन्स के नाम होते हैं. और मैं सपना देख रहा था. सपना क्या देख रहा था, हम सपना नहीं देखते हैं. जब कभी हमारी छुट्टियां होती हैं, जब कभी हम कुछ चीज़ें होती हैं उसके बारे में हम सोचते हैं कि हाँ ऐसे करेंगे, घूमने चले जाएंगे, क्रिकेट खेलेंगे, तो वो सपना नहीं होता है बल्कि वो हमारी इमेजिनेशन होती है, थिंकिंग कैपेसिटी होती है. यहाँ पे ये क्या सोच रहे हैं कि मैं जाऊँगा छुट्टी में और अपने परिवार के साथ रहूँगा. घड़ी में देखा तो 1:30 बज रहे थे, 1:30 इन द मॉर्निंग. आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून. आई थॉट, मुझे लगा कि मुझे पेरिस कंट्रोल रूम में इन्फॉर्म कर देना चाहिए. एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी. जब मैंने प्लेन के नीचे देखा तो मैं ये देख पा रहा था कि रोशनी देख पा रहा था, एक शहर की तरह महसूस हुआ. आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड पेरिस कंट्रोल डकोटा DS-088 हियर. मैंने रेडियो ऑन किया और बोला वहाँ पे पेरिस कंट्रोल रूम से कि क्या आप मुझे सुन सकते हैं. आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर. मैं रास्ते में हूँ, इंग्लैंड पहुँचने वाला हूँ. ओवर ऐसा करके उन्होंने बात को ख़त्म किया. द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली. रेडियो से जवाब भी आई मुझे. DS-088 आई कैन हियर यू आउट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ. DS-088 ओवर. वो उनको इंस्ट्रक्शंस मिले रेडियो से कि हाँ जी DS-088 जो आप आ रहे हो, आप क्या करो, 12 डिग्री पश्चिम की ओर मुड़ जाओ. I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degrees west towards England. मैंने अपना पेट्रोल देखा और जो भी फ्यूल है मैंने देखा और उसके बाद मैप को देखा, कंपस देखा, ये सारी चीज़ें चेक करी और ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक. और ये मैं बता दूं आपको, फ्यूल टैंक जो है वहाँ पे प्लेन्स में 2 या 3 या जितने भी टैंक्स होते हैं वो सेफ़ रहते हैं. तो इन्होंने यहाँ वो एक बारी में एक ही यूज़ में रह रहा होता है. यहाँ पे उन्होंने दूसरे फ्यूल टैंक को स्विच किया. जैसे एक फ्यूल टैंक ख़त्म हो चुका था कम्प्लीटली, दूसरे की ओर बढ़े एंड वहाँ पे दूसरे टैंक से पेट्रोल यूज़ होना स्टार्ट हो गया और 12 डिग्री मुड़ गए. आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट. आई थॉट, मैंने सोचा कि नाश्ते के टाइम तक पहुंच जाऊंगा. अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट. एवरीथिंग वाज गोइंग वेल. इट वाज एन ईजी फ्लाइट. सब कुछ आसानी से, बेहतरी से हो रहा था. मैं मज़े से जाके नाश्ता करूंगा, ये मैंने सोचा. पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, स्टॉर्म क्लाउड्स. दे वर ह्यूज. मैंने बड़े बादलों को देखा और मैं 150 किलोमीटर पेरिस को पीछे छोड़ आया था. They looked like black mountains standing in front of me across the sky. I knew I could not fly up
and over them, and I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. वो एक बड़े बड़े काले बादलों के समान दिख रहे थे, जो बादल थे वो पहाड़ के समान दिख रहे थे आसमान में, और मुझे पता था कि मैं उनके पास से नहीं उड़ पाऊँगा, और मेरे पास फ्यूल भी नहीं था, मतलब पेट्रोल भी ख़त्म हो रखा था कि उनके पास जाके मैं उड़ सकूं या चक्कर काट सकूं. आई आउट टू गो बैक टू पेरिस, मुझे पेरिस वापस जाना था. आई थॉट बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मैंने सोचा कि मुझे पेरिस जाना चाहिए, लेकिन मुझे घर भी जाना था. देखेंगे यहाँ पे लगा है बट आई वॉन्टेड टू गेट होम. मैं चाहता था, मेरी इच्छा थी, हाँ मेरी ख्वाहिश थी कि मैं घर पहुँचूँ. आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मुझे वो नाश्ता चाहिए था. आई विल टेक द रिस्क आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म. और मैंने कहा कि मैं ये जोखिम उठाऊंगा, जोखिम भरा काम उठाऊंगा करूंगा, और उड़ पड़ा डकोटा लेके. इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक. अचानक से सब कुछ ब्लैक हो गया बादलों के पास. इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द प्लेन, और प्लेन के बाहर कुछ भी दिखना असंभव हो गया. द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर. अब वो हवा में कलाबाजियाँ दिखाने लग गया वो एरोप्लेन. आई लुक्ड एट द कंपास, आई कुडंट बिलीव माई आइज़. मैंने कंपास पे देखा और मैं अपनी आंखों पे भरोसा नहीं कर पा रहा था. द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड. वो कंपास गोल गोल नाच रहा था. जिस कंपास का काम होता है डायरेक्शन बताना, वो नाचे जा रहा था बिना मतलब का. जिसका काम सिर्फ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये बताने का होता है, उसके जो नीडल्स थे वो नाच रहे थे गोल गोल. इट वॉज डेड, वो ख़राब हो चुका था. इट वुडंट वर्क, वो काम नहीं करेगा. द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वॉज सडनली डेड टू. बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी ख़राब पड़ गए अचानक से. आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो को चालू करने की कोशिश की, सब कुछ ख़राब हो रहा था. पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी. मैंने आवाज़ दी, पेरिस कंट्रोल क्या आप मुझे सुन रहे हैं. देयर वाज नो आंसर, कोई जवाब नहीं है. द रेडियो वॉज डेड टू. ये लीजिए, रेडियो भी मर गया. आई हैड नो रेडियो, नो कंपस, एंड आई कुडंट सी वेयर आई वॉज. मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था मैं कहाँ पे हूँ. मेरे पास रेडियो नहीं था, कंपस नहीं था, सारी चीज़ें ख़राब हो गई थी. आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म. मैं स्टॉर्म में, मैं उस आंधी तूफान में खोने जैसा हो गया. देन इन द ब्लैक क्लाउड्स quite near me, I saw another aeroplane. It had no lights on its wings, but I could see it flying next to me through the storm. मैंने एक दूसरे प्लेन को उड़ते हुए देखा पास में, और उस पर भले ही लाइट्स नहीं लगी हुई थी उसके पंखों पे. पंखों इन द सेंस जो उसके दोनों साइड से निकले हुए होते हैं पंख की तरह, हाँ उस पर लाइट्स नहीं लगे थे, लेकिन मैं उसको उड़ता हुआ देख रहा था अपने पास बिल्कुल तूफान में. आई कुड सी द पायलट्स फेस. मैं पायलट का फेस तक देख पा रहा था. ध्यान देंगे अभी तक बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा था, इन्हें अंधेरा हो रहा था, लेकिन अब जो है दूसरे प्लेन के पायलट का फेस इनको दिखने लग गया. उसने देखा इधर. आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन. ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड. जो दूसरी प्लेन आई थी उसमें जो पायलट था उसने अपना हाथ हिलाया, और मैं बहुत खुश हुआ उसे देख के. फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी. जो दूसरा प्लेन आया था वो आके कहने लगा मेरा पीछा करो, मेरे पीछे आओ. ही नोज दैट आई एम लॉस्ट. आई थॉट ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी. लगता है उसे मालूम है मैं खो चुका हूँ, वो मेरी मदद करना चाह रहा है. ही टर्न्ड हिज एयरप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा. उसने आगे से मेरा दिशा निर्देश करना स्टार्ट किया, सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि मैं उसके पीछे पीछे चल सकूँ. आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड. मैं उस प्लेन के पीछे बिल्कुल एक बच्चे की तरह चल रहा था जो आज्ञाकारी होता है. आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स. आधे घंटे बाद वो जहाज़ फिर से आता है बादलों में मेरे सामने. नाउ there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. अब जो है पेट्रोल बचा था नहीं, मुश्किल से 5-7 मिनट का पेट्रोल बचा था, 5-10 मिनट का पेट्रोल बचा था. आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन. डर दोबारा महसूस हो रही थी मुझे. बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म. लेकिन फिर क्या हुआ, देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन. फिर वो नीचे जाने लगा, और एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और मैं भी इस आंधी में उसके पीछे पीछे चल पड़ा. सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी. और अचानक से जब मैं बादलों से बाहर आया और देखा 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी. मेरे सामने लंबी रेखा के समान सीधी रेखा में, सीधे कह सकते हैं जो जैसे रोड होता है सीधे, तो उस तरीके से लाइट्स में देख रहा हूँ अपने सामने. इट वॉज अ रनवे, एन एयरपोर्ट. ये क्या था, एक रनवे था, एक एयरपोर्ट था, और आई वॉज सेफ. आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एयरप्लेन बट द स्काई वॉज एम्प्टी. मैंने कोशिश की कि मैं उस प्लेन को देख सकूं दोबारा से जिसने मेरी जान बचाई थी, बट वहाँ पे कुछ था ही नहीं. देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ कुछ नहीं था. द ब्लैक एयरप्लेन वॉज गॉन. वो काला एयरप्लेन जा चुका था. आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर. मैं इसको कहीं नहीं देख सक रहा था. आई लैंडेड
and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. मैं उतर गया, मतलब अपने प्लेन को लैंड कराया मैंने, एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर, और उससे अलग होने में महसूस नहीं हुआ कुछ, मतलब जिस प्लेन से मैं चलता आ रहा था। अब दुख क्यों महसूस होगा, अभी तो बिल्कुल प्राण छूटने वाले थे, तो अब सुरक्षापूर्वक जब आप आ चुके हैं अपने घर पे, तो जाहिर सी बात है कि उससे अलग होने में कोई परेशानी नहीं होगी। मैं गया कंट्रोल टावर, वहाँ आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वाज एंड हु द अदर पायलट वाज। मैंने वहाँ पे जाकर पूछा सेंटर पे कि ये दूसरा पायलट कौन था, मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ, आई वांटेड टू से थैंक यू। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड। उन्होंने मुझे देखा विचित्र तरीके से और हंसी। अनदर एरोप्लेन अप देयर इन दिस स्टॉर्म, बोले इस आंधी में दूसरा प्लेन। नो अदर एरोप्लेन्स फॉर फ्लाइंग टू नाइट, मतलब दूसरी कोई फ्लाइट्स नहीं उड़ रही थी, कोई प्लेन्स नहीं उड़ रहे थे। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, ये सिर्फ आपका ही प्लेन उड़ रहा था रडार पे, ये देखो डिटेल्स। So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks? Who was the pilot on the strange blank aeroplane flying in the storm without lights? अब मेरे पास सवाल ही सवाल थे। बिना लाइट्स के वो आंधी में उड़ता हुआ प्लेन किसका था, उसका पायलट कौन था, वो विचित्र सा काला एरोप्लेन कौन था, किसका था। जब मेरे पेट्रोल नहीं बचा था, मेरे जहाज़ में बिल्कुल पेट्रोल नहीं था, फ्यूल नहीं था, रेडियो ख़राब हो चुका था, कंपास ख़राब हो चुका था, फिर भी किसने मेरी मदद की सुरक्षापूर्वक आने में। सो दिस इज़ द स्टोरी एंड आई होप आपको ये स्टोरी पढ़ के बहुत मज़ा आया होगा। मुझे बहुत मज़ा आता है, मैं जब भी पढ़ता हूँ इसको, ये अच्छी स्टोरीज़ में वन ऑफ द फेवरेट स्टोरीज़ में से है। एंड सोचेंगे इसके बारे में, जो भी स्टोरी पढ़ते हैं हम उसके बारे में सोचेंगे एंड उसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। सी यू, टेक केयर।